से 1/3/2026 आज के करंट अफेयर है। पूर्ण चंद्र ग्रहण फुल लूनर मून 3 मार्च 2026 को लगभग सारे भारत में चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। चंद्र ग्रहण क्या होता है? जब पूर्णिमा के दौरान सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा सीधी रेखा में आ जाते हैं, यानी कि ये सन है, ठीक। सन और अर्थ और मून जब एक सीधी लाइन में आ जाएंगे तो चंद्र ग्रहण लगने के चांस बनते हैं, ठीक। ये सन का ऑर्बिट है। सन के चक्कर कौन काटता है? सूर्य काटता है, ठीक। ये अर्थ का ऑर्बिट है, तो अर्थ के ऑर्बिट के चक्कर कौन काटता है? मून। तो जब मून, अर्थ और सन सीधी एक लाइन में आ जाएंगे तो चंद्र ग्रहण लगता है, ठीक। टोटल यानी कि फुल मून के जब संपूर्ण चंद्रमा पृथ्वी की गहन छाया में प्रवेश करता है, जिस कारण चंद्रमा का हिस्सा पूर्ण रूप से अंधकार में हो जाता है, यानी कि चंद्र ग्रहण ऐसा ब्लैक ब्लैक दिखेगा, बहुत सुंदर होता है। तो ये कब लगेगा? 3 मार्च 2026 को। इसी वजह से होली मनाई जा रही है 4 मार्च को, ठीक। तो ज़्यादा नहीं, बस इतना से समझ लो क्या होता है। एक बार दोबारा रिपीट कर लो। जब चंद्र ग्रहण कब पड़ता है? जब सन, अर्थ और मून एक सीधी लाइन में आते हैं तो चंद्र ग्रहण पड़ता है, ठीक। इसमें क्या होता है? जो चांद है वो पूर्ण रूप से क्या होता है, उस पर अंधकार में यानी कि ब्लैक हो जाएगा चांद पूरा। हल्की हल्की साइड में से रोशनी भी आती रहेगा सूर्य की, ठीक। अब एक है यूएनएचआरसी। यूएनएचआरसी में क्या है? ये करंट का मुद्दा तो ये है कि भारत ने जो यूएनएचआरसी का 21वां सत्र था, उसमें कश्मीर का लापता है पाकिस्तान, तो उसकी बार बार अवहेलना करता है। तो ये तो हमारे लिए कॉमन बात है कि जहाँ भारत के पाकिस्तान के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, उसके पास सिर्फ एक मुद्दा है, कश्मीर की बात करना। हालांकि वो तो जब से धारा 370 हटगी तो वो चीज़ें खराब ही होगी कश्मीर के लिए, तो पाकिस्तान के लिए, सॉरी। तो कब हमारे लिए यूएनएचआरसी पढ़ना इंपॉर्टेंट है। यूएनएचआरसी कब है? यूएनएचआरसी की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिलिंग, ठीक। ये कब बना? 2006 में बना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में। इसका मोटिव क्या है? मोटिव क्या है? वैश्विक यानी ग्लोबल लेवल पर मानव के अधिकारों का संरक्षण, ठीक। इसके सदस्य देश कितने हैं? 47, ठीक। और इम्पोर्टेंट बात क्या है? 2026 से 2028 यानी 2026 से 2028 की टर्म तक भारत निर्विरोध इसका सदस्य बना है, ठीक। इसके सदस्य कार्यकाल कितने ईयर का रहेगा? 3 ईयर का। मतलब उसके बाद अलग अलग बनते रहेगा। 3 साल के लिए कोई बन गया, 3 साल के लिए कोई बन गया, 3 साल के लिए कोई बन गया। तो यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि 2026 से 2028 तक निर्विरोध कौन एक सदस्य बना? भारत, ठीक। अब इसमें थर्ड करंट अफेयर आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक है एचपीवी टीकाकरण कर दी गवर्नमेंट फ्री में, ठीक। यह है टीकाकरण अभियान 14 साल की लड़कियों के लिए मुफ्त में गार्डीसेल टीकाकरण लगाया जाएगा, ठीक। गार्डीसेल टीकाकरण के बारे में अभी बात करेंगे, पहले हम ये पढ़ ले पूरा। यह टीका एचपीवी के प्रकार यानी कि 16 और 18 जो भारत में लगभग 80% सर्वाइकल कैंसर के लिए जिम्मेदार है, उससे बचाता है, ठीक। अब सर्विकल कैंसर क्या है? सर्विकल कैंसर जो सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर है इंडिया में, जो केवल महिलाओं में पाया जाता है, ठीक। ये क्या है? शुरुआती टीकाकरण से इसकी रोकथाम संभव है, यानी कि जब लड़कियां 14 से अब हो जाएंगी तो उनके लिए वो टीका लगाया जाएगा, ठीक। ये अब वैक्सीन क्या है? वैक्सीन है ये नॉन लाइव टीकाकरण। नॉन लाइव टीकाकरण के 2 तरह के टीके होते हैं ना, कि एक तो जीवित टीका हो जाएगा। अब जैसे कि हमने वैक्सीन कोविड, तो कोविशील्ड थी, कोवीवैक्स थी। तो जो कोविशील्ड थी वो तो थी नॉन लाइव, यानी कि जो उसमें जीवाणु थे वो जीवित नहीं थे। अब जो कोवीवैक्स थी, कोवीवैक्स में क्या थे? जीवाणु जीवित।